Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter 3 से next important topic the enzyme inhibitors. स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को इल्म में है कि इससे पहले मैं एंजाइम के बारे में डिटेल से बता चुका हूं और उन फैक्टर्स के बारे में जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर लेते हैं, यानी जिनकी वजह से या एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होती है या फास्ट होती है या इवन कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। आज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन हम इसका एक अलग टॉपिक बना लेते हैं। वी कॉल देम द एंजाइम इनहिबिटर और इसमें हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटरी मैकेनिज्म को। तो स्टूडेंट्स आते हैं एंजाइम इनहिबिटर को डिस्कस करते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि इनहिबिटर्स भी हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि आप लोगों ने सबस्ट्रेट के बारे में सुना है कि सबस्ट्रेट भी केमिकल सब्सटेंसेस है जिन पे एंजाइम काम करके उनसे प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनहिबिटर जो है दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये भी स्पेसिफिक एक केमिस्ट्री रखते हैं, यानी भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच डू व्हाट, विच इनहिबिट, जो मना करती है, रुकावट बनाती है एंजाइम की एक्टिविटी को, which inhibits enzymatic activity। तो वो केमिकल्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करती है, इनहिबिट करती है, मना करती है एंजाइम की एक्टिविटी को करने से, परफॉर्म करने से उनके लिए रास्ता रोकती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को इनहिबिटर का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो इनहिबिशन होती है इस मैकेनिज्म को एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस को इनहिबिटर का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट कर लें, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस का मैंने कहा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करती है, इनहिबिट करती है, बाय रिड्यूसिंग, किस तरीके से, बाय रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ एक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करती है, कम कर देती है। स्टूडेंट्स देखिए गौर से, अगर हम रूटीन में देखें, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, लेकिन अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह पे या किसी और जगह पे इनहिबिटर अटैच होते हैं तो एंजाइम का रेट रिड्यूस होकर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रास्ते में रुकावट बना सकती है। तो आते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंजाइम, यू में से क्या है शाबाश, ये एंजाइम है। एंजाइम के एक्टिव साइट में अटैच होगा क्या, द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में अटैच हुआ सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, हमारे पास मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन में मैंने बताया था, बनेगा एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स, वी कॉल देम द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा, एंजाइम रिलीज होगा दोबारा रिएक्शन में यूज होने के लिए, और ये जो सबस्ट्रेट होगा इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो दिस वाज अबाउट नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स अब नोट करने, अगर हम यहां पे देखें, सपोज दिस इज एन एंजाइम, सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह में क्या ऐड कर लेता हूं, इनहिबिटर ऐड कर लेता हूं जो इसके प्रोसेस को इनहिबिट करेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट, एंजाइम के ऊपर या इसके एक्टिव साइड पे या किसी और साइड पे क्या अटैच होगा, अगर इनहिबिटर अटैच होगा तो बनेगा क्या, तो आप लोग लिख सकते हैं कि बनेगा एंजाइम स्लैश इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। व्हाट, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टूडेंट्स दोबारा से देखें, अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है और बाद में हमें एंजाइम रिलीज होकर प्रोडक्ट छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे एंजाइम के पास ये एब्नॉर्मल कंडीशन है जब इनहिबिटर आ जाए। जब इनहिबिटर इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो बनता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंजाइम के इनहिबिटर पे बस नहीं चलता, तो दैट्स सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि नो प्रोडक्ट, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए इनहिबिटर्स, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक एंजाइम की एक्टिविटी को
इफेक्ट करके, इनहिबिट करके इसके रेट ऑफ रिएक्शन को भी रिड्यूस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लें, नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में जो सबस्ट्रेट होगा उसका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एंजाइम रिलीज होकर दोबारा रिएक्शन में हिस्सा लेगा। लेकिन यहाँ पे कौन अटैच है शाबाश? इनहिबिटर्स अटैच है। जब इनहिबिटर अटैच हो तो इनहिबिटर रुकावट बनाती है सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वी कॉल देम द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में एक प्रोडक्ट के तौर पे सबस्ट्रेट है नहीं कि इसको प्रोडक्ट बना दे, तो दैट्स वी कैन से कि नो प्रोडक्ट आर फॉर्म, और एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और मजीद सबस्ट्रेट के लिए अटैचमेंट के लिए जगह भी अवेलेबल नहीं होगी, या एंजाइम का शेप इस इनहिबिटर ने चेंज किया हुआ होगा। तो वी कैन से कि वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, ये हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स में भी नेचुरली, यानी कुछ इनहिबिटर्स आपको मिलेंगे जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो यू में से कि इनहिबिटर्स में फाउंड नेचुरली और मे बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, वी कॉल देम द आर्टिफिशियल इनहिबिटर्स। यानी नेचुरल इनहिबिटर्स भी होते हैं इस तरीके से, लेकिन और आर्टिफिशियल इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो इनहिबिटर्स आर्टिफिशियल कौन से हैं और इनहिबिटर्स नेचुरल कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स एग्जांपल को देखिए, अगर हम नेचुरल इनहिबिटर्स को देखना चाहें तो हमारे पास ये जो कुछ जानवर होते हैं, सपोज रेप्टाइल्स में से स्पेसिफिकली स्नेक्स, और हमारे पास कुछ स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह, इनको जानवरों में जो वेनोम होता है, वेनोम से मुराद स्नेक पॉइजन, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो नेचुरल पॉइजन कुछ जानवरों में होते हैं, ये नेचुरल पॉइजन, ये नेचुरल इनहिबिटर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अहम चीज आपको बताते चलूं, बाज़ औक़ात आप लोगों ने टेलीविजन पे सुना होगा या आप लोगों के गली मोहल्ले में कहते हैं कि फलाना बंदे को सांप ने काटा या डसा और उसके बाद उसकी डेथ अकर हो गई। तो क्यों? यहाँ पे एक अहम चीज आपको बताते चलूं कि जब आपको या किसी बंदे को एक सांप डस लेता है, काटता है, तो उसके वेनोम उसकी बॉडी में इधर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजनस टीथ, वी कॉल देम द फैंग्स। अब सांप के जो दांत होते हैं वो वेनोम वहां पे मुंतकिल करने में उनकी ग्लैंड्स होती है, तो वहां पे एक नॉर्मल बंदे में जब इनको काट दिया जाता है तो वेनोम उनमें ट्रांसफर हो जाती है और वो वेनोम उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और जब ये वेनोम यानी पॉइजन एक बंदे के सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद उसके सेल तक पहुंच पाती है, तो सेल में एक जाके एंजाइम के ऊपर अटैच होने के बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को एंजाइम के लिए नहीं छोड़ दिया जाता और रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप होते ही बंदा मौत का शिकार हो सकता है। तो हमारे पास इनहिबिटर नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। एक नेचुरल इनहिबिटर का मैं दूसरा बताते चलूं, हमारे पास कुछ नेचुरल प्लांट्स में एक किस्म की इनहिबिटर प्रोटीएजेस पाए जाते हैं, जो एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं। जो प्रोटीएजेस इनहिबिटर है प्रोटीन के लिए जो प्लांट में पाए जाते हैं, ये नेचुरल है यानी नेचुरल में पाए जाते हैं। और आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे पास एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। एक फंगस है पेनिसिलियम, जिसे एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यानी केमिकल तैयार किया जाता है, और ये जो पेनिसिलिन है ये भी बतौर नेचुरल इनहिबिटर के तौर पे यूज की जाती है या हमको एग्जांपल के तौर पर मिल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ इनहिबिटर आर्टिफिशियल, इसमें अगर एग्जांपल आप लोग लेना चाहें तो साइनाइड। ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड अगर नेचुरल हो तो भी हो सकती है, लेकिन कुछ आप लोगों ने सुनी होगी हम इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, यानी वो इंसेक्ट जो यानी अगर फसलों को नुकसान पहुंचाए, वी कॉल देम द पेस्ट। तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, ये जो आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज देखे होंगे, खासकर मौसम गर्मी में लोग यूज करते हैं। ये जो मच्छर होते हैं इनको किल करने के लिए, या इवन के कुछ घर में ये जो बाइट्स होते हैं, या इवन के कुछ किस्म के लाइसिस होते हैं, इनको मारने के लिए एक खास किस्म की आर्टिफिशियल इनहिबिटर यूज की जाती है। और ना सिर्फ ए प्लस, एक और ऐड कर ली हैवी मेटल्स। कौन सी चीज शाबाश?
हैवी मेटल्स भी हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, जिसमें आप लोग मरकरी या लीड वगैरह भी ले सकते हैं। तो हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, साइनाइड वगैरह ये हमारे पास लेफ्ट सिंथेसाइज इनहिबिटर्स हैं, दैट वी कॉल देम आर्टिफिशियल, और कुछ इनहिबिटर हमारे पास नेचुरल होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आया इनहिबिटर की मजीद कुछ टाइप्स हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास इनहिबिटर जो हैं इनमें दो टाइप्स के और भी पाए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं we call the competitive inhibitor, we call them the competitive inhibitor। competitive से मुराद जो नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं एक्टिव साइट के अटैच करने में, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो inhibitors होते हैं we call them the non competitive inhibitor। तो हमारे पास दो किस्म के inhibitor हो गए, one we call the non competitive और one we call the competitive inhibitor। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या फर्क है और इनके एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बिल्कुल सिमिलर होते हैं किस चीज में, स्ट्रक्चर में, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं टू नॉर्मल सबस्ट्रेट। स्टूडेंट्स देखिए, एंजाइम जिस पे काम करे उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन यहां पे ये जो सबस्ट्रेट है इसका शेप बिल्कुल इनहिबिटर लाइक होता है। आप लोग यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं यहां पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहूं, सपोज ये जो रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज व्हाट वी मे से दिस इज द एंजाइम। ऑफ कोर्स यहां पे गौर से देखिए, ये जो ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूं, दिस इज व्हाट दिस इज द सबस्ट्रेट। अब एक चीज अहम जो आप लोग नोट कर ली, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लू इंक, दिस वी कॉल द आयन सिग्नल इनहिबिटर। डियर स्टूडेंट, ये दो यानी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर शेप के लेवल पे, मॉर्फोलॉजी के लेवल पे आपस में एक जैसे हैं। दैट्स सो। अगर यहां पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन कैटालाइज होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की जगह मुकाबला किसने जीता, इनहिबिटर ने, और इस एंजाइम के एक्टिव साइट में, इस एंजाइम के एक्टिव साइट में अटैच हुआ कौन, द इनहिबिटर। सपोज यहां पे मैं ब्लू इंक से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वी कॉल द इनहिबिटर, और ये जो मैंने बनाया दिस इज व्हाट, दिस इज द एंजाइम। तो बना क्या, मैंने कहीं भी लिखा है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बनता तो रिएक्शन कैरी आउट होता, लेकिन क्या बना, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ऐसे इनहिबिटर जिसमें से सबस्ट्रेट सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, किसके सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, इनहिबिटर का, यानी ये इनहिबिटर सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पे आप मेंशन कर ली कि इस इनहिबिशन में ये जो इनहिबिटर्स होंगे, क्या शाबाश, इनहिबिटर्स होंगे, इनहिबिटर्स सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, किसकी सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, सबस्ट्रेट के। तो दैट्स सो ये इनहिबिटर आके सबस्ट्रेट की जगह अटैच होकर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना के आगे एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, यहां पे एक अहम चीज वो, अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को देखिए, ये जो इनहिबिटर है, ये जो इनहिबिटर है, ये यूजुअली अटैच होता है कहां पे, एक्टिव साइट पे, यूजुअली अटैच्ड एट एक्टिव साइट। एंजाइम का जो स्पेसिफिक जगह है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो इस एक्टिव साइट पे ये अटैच होगा, लेकिन ये अटैचमेंट नोट कर ली, इनहिबिटर की अटैचमेंट टेम्पोररी भी हो सकती है, टेम्पोररी आर्जी तौर पे, और एक अटैचमेंट परमानेंट भी हो सकती है, जो मैं बाद में बताऊंगा कि टेम्पोररी अटैचमेंट हो क्या होगा, अगर परमानेंट अटैचमेंट हो तो क्या होगा, और अटैचमेंट किस बॉन्ड के जरिए होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर हम ओवरकम करना चाहें, ओवरकम से मुराद अगर हम इस मैकेनिज्म को आगे ये चाहे कि ना हो तो क्या होगा, सबस्ट्रेट के लेवल को आप लोग इंक्रीज कर लें,
किसको? सबस्ट्रेट के लेवल को क्या कर लें? सबस्ट्रेट के लेवल को अगर हम इंक्रीज कर लें तो क्या होगा? ए इनहिबिशन का रास्ता हम रोक सकते हैं। तो यू में से यहाँ पे लफ्ज में लिखूंगा, हम इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, इसको अपने काबू में ले आ सकते हैं, बशर्ते कि सबस्ट्रेट के लेवल को हम क्या कर लें? इंक्रीज कर लें। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा हो तो इनहिबिटर के लिए क्या होगा? मौका नहीं मिलेगा अटैचमेंट के लिए। तो दैट्स वी में से कि रिएक्शन इजीली परफॉर्म होगा और अटैचमेंट के लिए इनहिबिटर वहां पे अटैच नहीं हो पाएगा। और कंपेटिटिव इनहिबिटर में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो सल्फोनामाइड एक किस्म की एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड ड्रग्स, और ये बेसिकली देखा गया है कि एक एंटी बैक्टीरियल है। ये स्टूडेंट्स जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ये भी हमारे पास इनहिबिटर्स हैं जो मार्केट में तैयार किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स, नॉट ओनली एंटीबायोटिक्स बल्कि अगर यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलिन नेचुरल एंटीबायोटिक है और कुछ हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल हो गए। अब हम बैक्टीरिया को किल करने की, सपोज आप लोगों का थ्रोट इन्फेक्शन है, आप लोगों का कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, अब इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज कर लेते हैं और एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल है। ये नोट करें कि जब हम एंटीबायोटिक्स को खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे ब्लड के जरिए सेल तक पहुंच पाता है और वहां पे बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, यानी बैक्टीरिया की एक सेल है उसके सेल के अंदर इनहिबिशन करके बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने नहीं दी थी। और दैट्स व्हाई बैक्टीरिया जब प्रोटीन नहीं बनाएगी, अपना सेल वॉल नहीं बना सकती, अपना स्ट्रक्चर नहीं डिजाइन कर सकती, तो दैट्स व्हाई एक बैक्टीरिया के ज्यादा बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो हम बैक्टीरिया को इजीली किल कर सकते हैं या उसकी मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे अगर हम इनहिबिटर को देखें, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप लोग हेडिंग दें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। नॉन कॉम्पिटिटिव एज द वर्ड इंडिकेट कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और जो एंजाइम इनहिबिटर है उनका शेप एक जैसा नहीं होता, यहाँ पे सिमिलर इन शेप होते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं कि ये ऐसा इनहिबिशन है जिसमें ये जो इनहिबिटर्स होते हैं इनका शेप बिल्कुल कैसे होगा? सबस्ट्रेट लाइक होता है। तो सबस्ट्रेट लाइक शेप रखने वाले आपस में एक जैसे, तो दैट्स व्हाई दे कंप्लीट ईच अदर टू गेट अटैच एट दैट साइड। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मीन इनका नॉट सिमिलर इन शेप। कौन कौन सिमिलर इन शेप नहीं होते? यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, मेरा मुराद किससे है? यानी दो चीजों से। इनहिबिटर का शेप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, किसकी तरह शाबाश? सबस्ट्रेट लाइक। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में एक जैसे नहीं होंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां पे आप लोगों ने देखा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये जो इनहिबिटर है या इनहिबिटर्स हैं ये कहां पे अटैच होते हैं? एक्टिव साइट पे। लेकिन यहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये कहां पे अटैच होंगी? अटैच होंगी एट अदर साइट। अदर साइट यानी एंजाइम की किसी दूसरी साइट पे अटैच होते हैं। दैट इज उसको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। तो रेगुलेटरी साइट या एलोस्टेरिक साइट, यहां पे अटैचमेंट कहां पे होगी? एलोस्टेरिक साइट पे, नॉट एक्टिव साइट पे। स्टूडेंट्स नोट कर लें, यहां पे इनहिबिशन की मैकेनिज्म में इनहिबिटर अटैच हुए एक्टिव साइट पे और सबस्ट्रेट के लिए जगह अवेलेबल नहीं थी। यहां पे मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है कि अगर यहां पे आप देखें, सपोज दिस इज द एंजाइम और यहां पे इस जगह का मैं नाम बताऊंगा, दिस इज व्हाट? दिस इज द इनहिबिटरी साइट, जहां पे एक क्या अटैच होगा? इनहिबिटर अटैच होगा। तो नोट कर लीजिए, सपोज दिस इज द इनहिबिटर, सबस्ट्रेट नहीं है, दिस इज द इनहिबिटर और यहां पे आप लोग बनाइए, दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द सबस्ट्रेट। स्टूडेंट्स नोट कर लो, इस सबस्ट्रेट को अटैच होना है यहां पे और इस सबस्ट्रेट नंबर 2 को अटैच होना है यहां पे। लेकिन बिफोर दिस अगर ये इनहिबिटर आके यहां पे अटैच हो जाए, यानी कहां पे? इनहिबिटरी मैकेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो, एनीवेयर अटैच हो सकता है सिवाय एक्टिव साइट के। अब क्या होगा? इस एंजाइम का शेप देखिए, अटैचमेंट होने के बाद ये जो एंजाइम का शेप है, ये एंजाइम का शेप इस तरह नहीं होगा, कुछ और होगा। इट मींस दैट
कि ड्यूरिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये जो इनहिबिटर है किसी दूसरी जगह पे अटैच होके एंजाइम की मुकम्मल शेप को चेंज कर सकती है। यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं किसी अदर साइड पे अटैच हो सकते हैं। सपोज इसको मैंने यहाँ पे एक अटैच किया एलोस्टेरिक साइड पे या रेगुलेटरी साइड पे। अब देखिए जब ये इनहिबिटर अटैच होगा एंजाइम की एक्टिव साइड के अलावा किसी और साइड पे तो इट में चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, इट में चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। आप लोग सिंपल देखिए, इट में चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की शेप को बिगाड़ सकता है। नॉट ओनली शेप, लेकिन आप लोगों की बुक में वर्ड है इंक्लूडिंग एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट को भी क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकते हैं और एक्टिव साइट की शेप को भी चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स यहां पे देखें, एक प्रॉपर नॉर्मल एंजाइम है, जो ही इनहिबिटर अटैच हुआ अब इस एंजाइम का शेप देखिए बिगड़, यानी मैंने कुछ बिगाड़ से कर दिया। डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक नॉर्मल एंजाइम को ड्रॉ किया था, लेकिन इस एंजाइम के ऊपर जब इनहिबिटर अटैच हुआ तो इनहिबिटर के अटैच होने की वजह से इसका मुकम्मल शेप चेंज हुआ। इवन कि इसके एक्टिव साइट को भी मैंने अपनी नॉर्मल शेप में नहीं बनाया, डिफरेंट बनाया। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होंगे यहाँ पे अटैच होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबस्ट्रेट नो मोर गेट अटैच्ड बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा कि एंजाइम का शेप भी चेंज होगा और इसका एक्टिव साइट भी चेंज हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि द सबस्ट्रेट नो मोर गेट अटैच्ड। तो इस जो सबस्ट्रेट होते हैं द सबस्ट्रेट नो मोर गेट अटैच्ड। क्यों? बिकॉज सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए ये जो एक्टिव साइट है उसमें बिगाड़ पैदा हुआ है और वहां पे अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो दिस वाज अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाद में मैं एग्जांपल इनकी बताऊंगा। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं, आप लोग ऐड कर लिए, सम इनहिबिटर्स, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो कहलाते हैं द रिवर्सिबल। कुछ इनहिबिटर्स रिवर्सिबल हैं और कुछ इनहिबिटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। अब क्वेश्चन जहन में आता है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं जो क्या करते हैं, दे फॉर्म वीक बॉन्ड। क्या करते हैं, वीक बॉन्ड बना लेते हैं। दैट इज एग्जांपल आपको बताता, चलो नोट कर लिए, हाई इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू से। या हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर, या आयोनिक इंटरेक्शन के जरिए। आयोनिक इंटरेक्शन अक्सर एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नोट कर ली, या आयोनिक इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए वीक किस्म की यानी इनकी कंबाइनेशन होगी तो एनी टाइम ये डिटैच हो सकती है, कैन बी डिटैच इजीली, यानी कैन बी डिटैच। ये क्या हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, किसी भी टाइम आसानी के साथ डिटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि कुछ इनहिबिटर्स टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। तो इट मींस दैट जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं एक फॉर द टेम्पररी या फॉर टाइम बीइंग होते हैं, एक परमानेंट नहीं होते। किसी टाइम भी एंजाइम से डिटैच होके एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच होगी तो एंजाइम दोबारा से क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को यानी परफॉर्म करेगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंतहाई अहम पॉइंट वो ये कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अगर हम ओवरकम करना चाहें, इसका प्रॉब्लम खत्म करना चाहें, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के लेवल को इंक्रीज कर लें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हम सबस्ट्रेट के लेवल से इसका प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमें न्यू एंजाइम की सिंथेसिस करनी होगी, यानी क्या करना होगा, न्यू एंजाइम की क्या होगी, सिंथेसिस। न्यू एंजाइम तैयार होंगे तो ये मैकेनिज्म इजीली ओवरकम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये वीकली अटैच होते हैं और किसी टाइम पे भी अटैच हो सकते हैं। एग्जांपल मैं बताऊंगा कि इसके एग्जांपल्स कौन से हैं। इसके मुकाबले में इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा, दे फॉर्म वीक बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दे फॉर्म व्हाट, स्ट्रॉन्ग और यू से टाइट बॉन्ड।
एक टाइट बॉन्ड बना लेते हैं, नहीं, ये लूजली अटैच होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? वी में से लूजली अटैच, यहाँ पे लूजली अटैच होते हैं, यहाँ पे इनकी अटैचमेंट क्या होती है? टाइटली अटैच होते हैं। कौन टाइटली अटैच होते हैं? एंजाइम टाइटली अटैच होते, सॉरी इनहिबिटर टाइटली अटैच होते हैं किसके पास? या साथ एंजाइम के साथ। नेक्स्ट दिस, ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, इनका जो बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड वैलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी वैलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, सॉरी आयोनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक वैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं और यहाँ पे एंजाइम मुकम्मल तौर पर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। यूं में से कि एंजाइम की शेप को क्या करती है? परमानेंट बिगाड़ सकती है, परमानेंट इनका शेप चेंज हो सकते हैं और एंजाइम मजीद एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग रिवर्सिबल इनहिबिटर की एग्जांपल देखना चाहिए तो हैवी मेटल जिसमें हमारे पास लीड और मरकरी वगैरह होते हैं, आइबुप्रोफेन जो एक स्पेसिफिक केमिकल है, मेडिसिन है, जो छोटे बच्चों को बुखार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, दिया जाता है उनको, बड़ी भी खाते हैं इनको इनकी टैबलेट की शक्ल में, तो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर में आते हैं। और नेक्स्ट एक केमिकल है, वी कॉल देम द मेथोट्रेक्सेट। अगर हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर को देखना चाहिए, जो परमानेंट अटैच होती है और स्ट्रॉन्गली यानी वैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, वैलेंट बॉन्ड होते हैं इनके दरमियान, यानी सॉरी एंजाइम और इनहिबिटर्स के दरमियान। इनके एग्जांपल आप लोगों ने एस्पिरिन वगैरह का नाम सुना होगा, जो स्पेसिफिकली एंटीपैरेक्सियल एजेंट्स हैं और पेनकिलर हैं। पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम फंजाई से हासिल होता है, ये भी हमारे पास यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं। और पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने वाली दवाई, पेस्ट वो कीड़े जो फसलों को नुकसान दे, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हमारे पास बिलोंग करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर से। तो दैट्स सो, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं बिल्कुल ही अगर बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को नहीं छोड़ दे देते, तो दैट्स सो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ या किलिंग हो सकती है। तो दिस वाज अबाउट द इनहिबिटर्स।